नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ओशनोग्राफी पार्ट 2 गर्त, कटक एवं द्वीप पर वीडियो डिटेल मैं आपको पहले ही उपलब्ध करा चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोग देखे होंगे, काफ़ी लोग इसे पसंद भी किए हुए। इसी पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसके अंतर्गत गर्त, कटक एवं द्वीप से अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं, उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कंटेंट्स आपके सामने है। प्रश्नों की इसमें कुल संख्या 58 मिलेगी और विभिन्न राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उनको समाहित किया गया है इस वीडियो में। महासागरीय गर्त, महासागरीय कटक, प्रमुख द्वीप और महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन समूह से संबंधित नहीं है? बीएचयू पीईटी 2010 में पूछा गया है। अब सीयूटी पीजी होता है, तो उसमें जियोग्राफी से जो लोग तैयारी करते होंगे पीजी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उनके लिए ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही। ऑप्शंस देख लीजिए। 90 ईस्ट रिज, वेस्टर्न बेसिन, क्लेरियन फ्रैक्चर जोन और कार्लसबर्ग रिज, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको मैं ये डिटेल वीडियो बनाया था तो उसमें दिखाया था। देखिए, कार्लसबर्ग रिज है, ये हिंद महासागर से संबंधित है। 90 डिग्री ईस्ट यहाँ पे है, ये भी इससे संबंधित है। वेस्टर्न बेसिन जो है इसी में है। तो ये तीनों आप देख रहे हैं ऑप्शन, वेस्टर्न बेसिन, कार्लसबर्ग रिज और 90 डिग्री ईस्ट रिज, ये हिंद महासागर से है। और क्लेरियन फ्रैक्चर जोन यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी सब हिंद महासागर से और प्रशांत महासागर से ये जुड़ा हुआ है। समुद्र के सबसे गहरे भाग महासागर में पाए जाते हैं। यूपी टीजीटी 2003, बीएचयू पीईटी 2010 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लीजिए। हिंद है, अटलांटिक, प्रशांत और आर्कटिक महासागर की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रशांत पैसिफिक में। इसमें सबसे गहरा पॉइंट जो है वो है मेरियाना, या इसे ही चैलेंजर गर्त कहते हैं। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। निम्न में से कौन सबसे गहरी लंबी महासागरीय गर्त है? तो इसमें ऑप्शन देखिए। सुंडा, क्यूराइल, मेरीना और टोंगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेरीना। इसी को मेरियाना अन्य हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश तो यही है। गहराई इसका अभी मैं आपको बताया था कि 11,022 मीटर है एवं इसकी लंबाई 2,550 किलोमीटर है। तो लंबाई और गहराई दोनों में इसको बताया गया कि है। सुंडा महासागरीय गर्त से संबद्ध है। सुंडा महासागरीय गर्त से संबंध है किसका? हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से, आर्कटिक सागर से, अटलांटिक महासागर से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर से। इंडियन ओशन में यह सुंडा गर्त पाई जाती है और हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त भी है यह। अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन इज, देखिए क्या है, टोंगा गर्त नहीं, पुर्टो रिको गर्त खाई, ये सही है आपका। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पुर्टो रिको खाई। गहरे महासागर तल वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? यहाँ पे गहराई मत समझिएगा, डीप ओशेनिक फ्लोर की बात कर रहा है, गंभीर सागरी मैदान की बात कर रहा है। ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन, किस में करता है? तो प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र दे रहा है। तो इसमें आप जान लीजिए प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा जो है डीप ओशेनिक फ्लोर पाया जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद दूसरा स्थान हिंद महासागर का आता है प्रतिशत में। मध्य अटलांटिक रिज की लंबाई कितनी है? ये यहाँ पे पूछ रहा है। बीएचयू पीईटी 2011 में पूछा गया है। 15,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर। यहाँ लिखना भूल गया हूँ, किलोमीटर है। तो इसका आंसर ए सही है, 15,000 किलोमीटर। लगभग 16,000 किलोमीटर किताबों में मिलता है, थोड़ा बहुत डाटा अंतर है, लेकिन आप देखेंगे 15,000 किलोमीटर ही परीक्षाओं में दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई है? उसी को मध्य अटलांटिक रिज की अब श्रेणी की लंबाई अब यहाँ दे रहा है। तो लगभग 800 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, लगभग 15,000 किलोमीटर। तो वही वैल्यू यहाँ पे भी आ गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लगभग 15,000 किलोमीटर। पानी के नीचे पर्वत पृष्ठ यानी रिज, लोमोनोसो रिज
कौन से महासागर को विभाजित करती है? पहले तो ये जान लीजिए किस महासागर में है, तो उसी को विभाजित करेगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। झारखंड पीजीटी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था, मैं एग्जाम दिया था और इस प्रश्न को गलत करके आया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आर्कटिक महासागर। कोकोस कटक स्थित है। द कोकोस रिज की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा। कोकोस नाम से और भी है, बेसिन भी है, कोकोस बेसिन, लेकिन यहाँ पे कटक की बात कर रहा है, स्थित है। राजस्थान में पूछा गया है। हिंद महासागर में, अंध महासागर में, प्रशांत महासागर या आर्कटिक सागर में? तो इसका ऑप्शन है सी, प्रशांत महासागर में। बहुत डिटेल में मैं आपको वीडियो बना करके दिखाया हूँ, उसमें कौन कटक किससे है। तो पिछला वीडियो जो इसका डिटेल बना हुआ है उसे अवश्य देख लीजिए। उस वीडियो का ओशनोग्राफी पार्ट 2 में का लिंक भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं, वहां से भी जाकर के आप इसे देख सकते हैं। चैलेंजर अभियान की समयावधि थी, कब चैलेंजर अभियान चलाया गया था? तो इसका देखिए 1850 से 54, 1872 से 76, 1890 से 94, 1901 से 1905। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1872 से 76 के बीच में चैलेंजर अभियान चला था। ब्रिटेन द्वारा वैश्विक स्तर पर समुद्र की गहराइयों का पता लगाना इसका उद्देश्य था। 1874 में चैलेंजर अभियान का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया? घुमा के पूछा, इसमें अवधि पूछा था, लेकिन इसी में से बीच का एक वर्ष पूछ दिया। 1874 किस देश द्वारा? तो ऊपर में दिया ही था, ब्रिटेन द्वारा। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देखिए 1874, यहाँ पे 1872 से 76 दे रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि बीच का कोई भी अवधि देगा तो चैलेंजर अभियान से संबंधित होगा। सपाट शिखर वाले उप समुद्री पर्वत क्या कहलाते हैं? नेट में पूछा गया है प्रश्न। समुद्र पहाड़ी, सी माउंट्स कहे जाते हैं, नितली पहाड़ी, बेसल माउंट्स कहे जाते हैं, या गैयार्ड्स। निमग्न द्वीप तो हम लोग पगला जाएंगे, इसको गैयार्ड्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में भी गैयार्ड्स दे देता है, गैयोट्स, गेयोट्स, ऐसा हिंदी में लिखता है कई तरह से इसको। तो समुद्री ज्वालामुखी, सी वोल्केनोज। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गैयार्ड्स। समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है? नेट में पूछा गया है। तो वही चीज़ है, शोल, भित्ति, गुयाट और किनारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गुयाट। 90 ईस्ट कटक, पूर्वी कटक जिसको कहते हैं, कहाँ स्थित है? राजस्थान पूछा गया है। हिंद महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसका ऑप्शन ए सही है, हिंद महासागर में। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है आपको। ऊंचाई कितना है? करीब 3 किलोमीटर ऊपर, करीब 4 किलोमीटर, करीब 5 किलोमीटर, करीब 6 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, करीब 3 किलोमीटर ऊपर। अगला देखिए, टेलीग्राफिक पठार स्थित है। मैं डिटेल वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था। राजस्थान में पूछा गया है। उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध या इसी को अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। बी सही है, उत्तरी अंध या अटलांटिक महासागर में। आप जानते हैं टेलीग्राफिक पठार ग्रीनलैंड के सबसे नज़दीक मैं दिखाया था, आपको याद होगा। अगला देखिए, अल्बाट्रस पठार स्थित है, ये कहाँ पे है? 2-3 परीक्षाओं में पूछा गया, केवीएस में, राजस्थान में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पूर्वी प्रशांत महासागर में। मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? चैलेंजर उभार, डॉल्फिन उभार, वाल्विस उभार और रियो ग्रांड उभार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डॉल्फिन उभार। आप जानते हैं दक्षिणी जो भाग है उसको चैलेंजर उभार कहते हैं, और वाल्विस जो है चैलेंजर उभार से ही आपका अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चला जाता है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तरफ रियो ग्रांडे उभार जाता है, इसी चैलेंजर उभार से निकल करके। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी आधे भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वही चीज पूछ रहा है फिर से, तो इसका डॉल्फिन उभार हो ही जाएगा, सेम क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं कि ए सही है। डॉल्फिन एवं चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित है?
प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अटलांटिक महासागर में। ये सब जबान पे आपके उत्तर होना चाहिए। डॉल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है स्थित है, उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है। तो ये ऑप्शन दिया विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के दक्षिण में। तो विषुवत रेखा से ही लेना देना है इसको, डॉल्फिन उभार को। तो इसका है ए ऑप्शन, विषुवत रेखा के उत्तर में। अटलांटिक जो कटक है उसको डॉल्फिन नाम से जानते हैं। मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट उदाहरण है, बीएचयू पीईटी 2018 में पूछा गया है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभिसरण का यानी कन्वर्जेंस का, विचलन का, डाइवर्जेंस का, ये सही है। कटान का गड़बड़ है, समुद्री तल के विस्तार का, ये सही है। अब यहाँ नीचे कूट से आपको उत्तर चुनना है। मैं बता दिया आपको कि इसमें आपका डाइवर्जेंस हो रहा है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी और डी, बी और डी यहाँ तीसरे नंबर पे। तो इसका ऑप्शन बी और डी तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस महासागर में कारपेंटर कटक अवस्थित है, एमपी सेट 2017 में पूछा गया है। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, मैक्सिको की खाड़ी या हिंद महासागर में। तो जो आंसर की दिया है उसके हिसाब से प्रशांत महासागर में मिल रहा है, लेकिन मैं इसको सर्च या देख रहा था ऐसे तो हिंद महासागर में। यदि आप लोगों को कहीं से इसका रेफरेंस मिले सही तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीनलैंड के निकट अवस्थित है। देखिए आ गया प्रश्न, नेट में पूछा गया है। टेलीग्राफ पठार, वाल्विस कटक, प्यूर्टो रिको गर्त, चैलेंजर राइज। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसी को मैं बता रहा था कि ग्रीनलैंड के सबसे पास में स्थित है। आपको मैं मानचित्र पे दिखाया भी हूँ डिटेल वीडियो में। केमान, पुर्टो रिको तथा साउथ सैंडविच खाई किस महासागर की प्रमुख खाइयां हैं। आप बस पुर्टो रिको पकड़ लेंगे कि अटलांटिक महासागर की सबसे जो गहरी गर्त है, तो उसी समझ जाएंगे कि ये तो अटलांटिक महासागर से है। लेकिन बाकी केमान और सैंडविच को देखने के लिए आप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इसमें कन्फ्यूजन मत हिंदी में पड़ जाइएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे दिखाया था सारा। अटलांटिक महासागर के जो गर्त हैं, केमान देखिए यहाँ पे केमान पूछ रहा है तो यहाँ दिखाया हूँ। उसके बाद से आप पुर्टो रिको को देख रहे हैं यहीं पे। उसके बाद साउथ सैंडविच यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, अटलांटिक महासागर में। इसी संबंधित अगला क्वेश्चन है केमैन गर्त। यहाँ केमान कह रहा है, यहाँ केमैन गर्त कह रहा है। निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है। यूपी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 20 में पूछा गया था ये प्रश्न। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर और पीला सागर। तो अटलांटिक महासागर का ही ये पार्ट होता है कैरेबियन सागर, और कैरेबियन सागर में ही यह स्थित है केमान। तो ये हो गया इसका ऑप्शन सी सही हो गया। निम्न सागरी गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, नरेश गर्त, सुंडा गर्त। तो सुंडा गर्त आप जानते हैं हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो यही होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। सुंडा खाई स्थित है कहाँ पे, वही वाला हो गया। अब हिंद महासागर में स्थित होगा, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें इसका ऑप्शन बी सही होगा, हिंद महासागर। दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है, अभी पीछे मैं आपको दिखाया था, उसमें पूछा गया था। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं, हिंद महासागर में नहीं, अटलांटिक महासागर में। देखिए इसमें स्पेसिफिक नहीं पूछा, केवल महासागर का नाम पूछ रहा है। नहीं तो ये साउथ सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर इसका उत्तर सही हो गया। कर्माडेक खाई ट्रेंच कहाँ स्थित है, केबीएस में पूछा गया है। यह उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा उत्तरी हिंद महासागर, वाल्डिविया दक्षिणी प्रशांत महासागर, टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये टोंगा यही गड़बड़ है, अटलांटिक में नहीं है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। चैलेंजर गर्त कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी ध्रुव महासागर में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आप जानते हैं कि मेरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त कहा जाता है, और ये प्रशांत महासागर में उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है।
अल्यूशियन खाई गर्त स्थित है? कहाँ पे है? पूर्वी हिंद महासागर में नहीं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये इसका सही ऑप्शन है। इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। रोमांचे गर्त, इसी को रोमांच, रोमांस, रोमचे ऐसे लिखता है, गर्त स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी प्रशांत में नहीं, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसको गिना जाता है रोमांचे गर्त को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूपीपीजीटी 2002 में पूछा गया है। गर्त एक तरफ महासागर दिया है तो मेरियाना प्रशांत महासागर में सही है, रोमांचे अंध महासागर में सही है, सुंडा हिंद महासागर में सही है, एल्यूसियन हिंद महासागर में नहीं है, प्रशांत महासागर में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है खोजना हमको। एल्यूसियन गर्त उत्तरी प्रशांत में सही है, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत सही है, पुर्टो रिको गर्त दक्षिणी अटलांटिक ये गलत है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में, पुर्टो रिको दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक कह सकते हैं उसमें है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के एग्जाम 2021 में पूछा गया था। महासागरी खाई और महासागर दिया हुआ है। टोंगा खाई कहाँ दे रहा है? दक्षिणी प्रशांत सही है, पुर्टो रिको खाई उत्तरी अटलांटिक सही है, सुंडा खाई हिंद महासागर सही है। अब यही अंतिम बचा है मेरियाना खाई, तो दक्षिण प्रशांत में नहीं है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान में पूछा गया है। देख लीजिए, एक तो स्थलाकृति दिया है, अवस्थिति दे रहा है। तो टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर सही है। वाल्विक्स कटक दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक महासागर में है, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को चैलेंजर उभार कहते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन सी यही सुमेलित नहीं है। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित मिड अटलांटिक रीज का भाग है। गियो क्या है? यही गैयार्ड्स को, अब देखिए यहाँ गियो हिंदी में लिख दिया, गैयार्ड्स आप याद रखिए क्या है। गहरे सागरी मैदान नहीं, महासागरीय निक्षेप नहीं, महासागरीय खाइयां नहीं, सपाट शिखर समुद्री पर्वत ये सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है? कम है पूछ रहा है। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया, कुरिल खाई, पुर्टो रिको खाई, जावा खाई, टोंगा खाई, और इसमें से आपको चयन करना है कौन सा है। तो इधर मैंने गहराई दिखा दिया, आप सबका देख रहे हैं। तो इसमें ये देख रहे हैं कि बी और सी का 10,000 मीटर से कम है। तो बी और सी किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पुर्टो रिको खाई और जावा खाई की गहराई 10,000 मीटर से कम है। हिंद महासागर के 4 उच्चावच लक्षणों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध करें। क्रमबद्ध करना है। लकाद्वीप, चैगोस कटक, चागोस, संतपाल कटक ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसमें से निकालना है। सभी एक दूसरे से क्रम से यह मैच है। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, ए बी सी डी। ठीक है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। ओशन रिलीफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ ओशन का नाम दिया हुआ है और इस कूट से उत्तर चुनना है। तो आइए मैच कराते हैं। देखिए, ए सेकोट्रा चागोस रिज हिंद महासागर से, ये 2 जगह है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पिट्सबर्जेन आर्कटिक महासागर में बताया था, ये फर्स्ट से मैच कर रहा है। बस यहीं पे आपको उत्तर मिल गया कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। यहाँ पे मैं मैच भी करा दिया हूँ, आप पाज करके देख लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता रहूँगा। ये मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट को सेकेंड से मैच कराना है। तो मैच कराते हैं। कार्लसबर्ग रिज कहाँ पे है? तो देखिए, इंडियन ओशन में है एक जगह, और यहाँ 2 जगह नीचे भी है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ। मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशन में केवल एक जगह फोर्थ दिखा रहा है, यहाँ भी फोर्थ आपको दिख रहा है 2 जगह, बी का फोर्थ मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ। तो 2 जगह है, तो फिर आगे चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो आगे देखेंगे ईस्ट पैसिफिक राइज, पूर्वी जो ये है ये प्रशांत महासागर में है, इसका फर्स्ट होगा ई का। इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है। महासागरी गर्त को इसकी अवस्थिति से मिलान करके कूट से उत्तर चुनना है। चैलेंजर उत्तर प्रशांत महासागर थर्ड, एक ही जगह है, तो यहीं से आंसर मिल गया।
इसका उत्तर ए सही है। मैच करा दिया हूँ, आप इसको होल्ड करके देख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दिया हुआ है गर्त और दूसरी तरफ प्रमुख गर्त की स्थिति है। ये गर्तों के नाम है। चैलेंजर कहाँ पे है तो देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में है। फोर्थ एक जगह है, यहीं से आंसर मिल जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। मैं यहाँ मैच करा दिया हूँ, आप देख लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ भी मैच कराना है। चैलेंजर गर्त किस से संबंधित है तो उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर संबंधित है फोर्थ से। तो ये दो जगह आ रहा है, ए और बी में कोई एक सही होगा। डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये थर्ड दोनों में दिखा रहा है। फिर आगे चलते हैं। चैलेंजर उभार दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, तो ये आपको देख रहे हैं कि सेकेंड यहाँ दिखा दिया। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर मैच भी करा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ फिर फर्स्ट और सेकेंड को मिलान कराना, रिलीफ फीचर और नेम ऑफ द ओशंस दिया हुआ है, तो आइए मैच कराते हैं। तो पुर्टो रिको डीप कहाँ पे है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सेकेंड केवल सी में दिख रहा है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। यहाँ मैच करा दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट सेकेंड फिर इसमें आपको सूची को मैच कराना है। एक तरफ खाई दिया हुआ है और गहराई मीटर में यहाँ पर दिया हुआ है। मैच कराते हैं। टोंगा गर्ज 10,880 मीटर, ये थर्ड यहीं से क्लियर हो गया, ये हो गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। मैं यहाँ मैच करा करके इनका दे दिया हूँ गहराई। एक मोटा मोटी ये है, मैं करेक्शन कर दिया हूँ कि ये होना चाहिए ये किताबों में। तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं मिलता है, एक आइडिया लग जाता है यदि आप ये वैल्यूज याद कर लेते हैं तो। यहाँ भी देखिए मैच कराना है। महासागरीय आकृति को अवस्थिति के अनुसार मैच कराइए। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर से है, ये सेकेंड दो जगह आपको दिख रहा है। तो अभी आगे चलना पड़ेगा, सी या डी में से कोई आंसर होगा। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में, ये थर्ड आप देख रहे हैं कि केवल डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। मैं यहाँ मैच करा दिया हूँ। निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं कौन से? क्यूराइल, पुर्टो रिको, कर्माडेक, टोंगा। कहाँ का पूछ रहा है? प्रशांत महासागर का, तो क्यूराइल है। और ये पुर्टो रिको आपका अटलांटिक है, तो ये नहीं हुआ। कर्माडेक ये हो गया, टोंगा। तो इस तरह से ए सी डी दूसरे में ये आपका मैच कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वह है, राजस्थान में पूछा गया है ये। कनारी बेसिन, लेब्राडोर बेसिन, स्पेनिश बेसिन, केप वर्डेन बेसिन। जब बेसिन का नाम आता है तो किसी न किसी लोकेशन की बात आती है। तो लेब्राडोर आप जानते हैं कि उत्तरी पश्चिमी भाग में है। यहाँ पे पूछ रहा है पूर्वी अंध महासागर, पूर्वी अटलांटिक महासागर में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए। कोकोस कीलिंग बेसिन, देखिए यही बात कर रहा था। कोकोस कटक अलग है और कोकोस कीलिंग बेसिन अलग है। कहाँ स्थित है? तो यह आपको मैं बताया था अभी पीछे, इसी में दिया था, हिंद महासागर में स्थित है। अब यहाँ सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ द्वीप दिया है और उसका अवस्थिति दे रहा है, किस देश या उससे संबंधित है। तो मानहट्टन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका से है, सही है। क्यूटो, ये फर्स्ट देखिए एक जगह आ गया और किसी में है ही नहीं, तो फर्स्ट सही हो गया इसका। तो इस तरह से ये क्यूटो जो है इक्वेडोर की राजधानी ही है। क्यूटो जापान में स्थित है। मोदी जी कहते हैं बनारस को क्यूटो बना देंगे, बड़ी आलोचना लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है बनारस में। हांगकांग द्वीप फिर यहाँ पे आ जाइए, ये चीन से संबंधित है। अब मोदी जी का नाम ले रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मोदी भक्त है चाहे जो भी है, ये याद करने के लिए आपको मैं बताया हूँ कि क्यूटो कहाँ पे है, जापान में एक शहर है जिसको बनाने के लिए बनारस को कहते थे क्यूटो बना दिया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं मैच करा दिया हूँ, आप देख लीजिए। निम्न में से किस महासागर में डीगो गार्सिया नाम का द्वीप है? डीगो गार्सिया आप जानते हैं कि अमेरिकी सैन्य अड्डा है। यह अटलांटिक, प्रशांत, इंडियन, उत्तर ध्रुवीय, इंडियन ओशन में है, ये मैं बताया था आपको। केप वर्डे एक द्वीप समूह है जो अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन देख लीजिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पर है? तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के तरफ, आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका जो है उसी तट के पास है। डिटेल वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। अटलांटिक महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह जो कि 7 एटॉल प्रवाल द्वीप वलय का एक समूह है, किस महासागर से संबंधित है?
देखिए राजस्थान और एमपी दोनों में यह पूछा जा चुका है। हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। चागोस इतनी बार आ गया कि आप समझ गए होंगे ये हिंद महासागर में स्थित है। और निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जापान और कनाडा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कनाडा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आवे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।